प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर साल के लिए कि परमेश्वर ने हमारे को जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा और हमारे को ये समय दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में मनन करेंगे। मेरे अजीज़ों, हर नया वर्ष हमारे लिए उत्साह उमंग को लेकर आता है। हर व्यक्ति जो होता है वो ये सोचता है कि ये नया साल जो है मेरे जीवन में आनंद लाएगा और एक नया जीवन में एक अवसर लेकर आएगा। हर व्यक्ति के ये स्वप्न होता है, परंतु साथ साथ लाता है ये नया साल जो होता है भविष्य की चिंताएं, आने वाले कल का भय। यानी कि यदि देखें तो माता पिता को चिंता होती है कि तेज़ी से बढ़ते बच्चों की जो चिंता होती है उन्हें सबसे ज़्यादा होती है। और हम देखें कि उनकी सुरक्षा और अपनी आने वाली वृद्ध अवस्था, यानी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वो चिंताएं, ये सारी की सारी चिंताएं हमारे जीवन में आती है। ये भय निरंतर हमारे जीवन का अंग है। यदि हम देखें, भय को हम कितना भी दूर करने की कोशिश करें, लेकिन भय जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवनों के अंदर एक स्थान बना लेता है। ये हमारे जीवन का अंग बन चुका है। ये एक ऐसा पहलू है जिससे हम बच नहीं सकते। यदि हम देखें तो कि कई वर्षों पूर्व अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर विश्व के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें से एक वैज्ञानिक ने भाषण दिया था कि आज पैदा हुए बच्चों को अपने जीवन में जो देखने को वो मिलेगा वो है विश्व में ऊर्जा का संकट देखने को उनको अपने जीवन में मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग ऊर्जा के संकट से घिरे हुए होंगे। समृद्ध देशों में अकाल पड़ेगा जो कि इंसान को तोड़ देगा, सारी अर्थव्यवस्था को जो है वो तोड़ के रख देगा और भूखमरी कंगाली की चरम सीमा पर इस विश्व को ले आएगा। अमेरिका के 1/4 भाग में भीषण भूकंप, विध्वंस अर्थात अंधकार से भरा हुआ भविष्य, भय और चिंता से भरा हुआ भविष्य जो है वो आने वाले समय के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। ये सारी की सारी चिंताओं से उस वैज्ञानिक ने अवगत कराया। यदि हम देखें कि भय जो होता है, भय सफलता को असफलता की ओर मोड़ सकता है, जीवन को तोड़ सकता है, मानसिक रोगी हमारे को बना सकता है, व्यक्तिगत को नष्ट कर सकता है, जीवन को तहस नहस कर सकता है। ये जो भय है हमारे जीवन के अंदर हमारी जो लाइफ है उसको बिल्कुल बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे को परेशान कर सकता है, मानसिक रोगी बना सकता है। शब्दकोश के अनुसार भय पीड़ा से भरी हुई मानसिक स्थिति है। यदि हम देखें तो ये बाइबल के अनुसार भय हमारे जो है वो सबसे पुराने पापों से जुड़ा हुआ है। जब आदम हव्वा ने अदन की वाटिका में जो वर्जित फल था, जिस फल को परमेश्वर ने खाने को मना किया था, उस फल को खाया, उसके बाद उन्होंने अपने पाप का एहसास किया। उनको अपने पाप का एहसास हो गया और परमेश्वर से वो भयभीत होकर दोनों छुपने की कोशिश करने लगे। पहले आदम के जीवन के अंदर भय नहीं था। जब परमेश्वर आता था तो वो उसके साथ संगति करता था, वार्तालाप करता था एक मित्र के रूप में। लेकिन जब उसने पाप किया, जब उसने वो फल खाया, तो उसके जीवन के अंदर जो था वो भय आ गया और वो भय जो था वो उसको डराने लगा और वो उससे छुपने की कोशिश की। तब से लेकर अब तक संसार के हर व्यक्ति को भय से होकर गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति तब से ही भयभीत है, परंतु सभी प्रकार के जो भय है वो हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ भय ऐसे भी होते हैं जो कि हानिकारक नहीं होते। बच्चे भय के कारण भीड़ भरी सड़क पर नहीं जाते। जिस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, हमारे बच्चे उस रोड पर नहीं जाते जब बच्चे छोटे होते, क्यों? उनके मन के अंदर भय होता है। भय के कारण हम खुद को आग और पानी से सुरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं। यदि हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई बहुत बड़ी नदी होती है या बहुत बड़ी झील होती है, तो जिन लोगों को तैरना नहीं आता है वो लोग उससे
दूर ही रहते हैं। वो बिल्कुल उस चीज़ से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि उनका पैर फिसल गया तो जो वो गिर गए तो वो डूब जाएंगे। ये उनके मन में एक भय होता है। और हम देखते हैं कि जब कभी कहीं आग हम जलाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि कहीं ये आग की लपटें जो हैं वो हमारे कपड़ों में ना लग जाए, या आग की चिंगारी हमारे ऊपर ना लग जाए। तो हमारे जीवन के अंदर ये आग और पानी का भय जो होता है वो बना ही रहता है। हम भय के कारण ही यदि हम देखें तो हम सावधानी से ही वाहन चलाते हैं। यदि जीवन के अंदर भय नहीं होगा, हम निर्भय होकर वाहन चलाएंगे तो हमारे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। यानी कि ये जो भय है आग से, पानी से, वाहन चलाते समय, ये भय जो है वो हानिकारक नहीं है, ये हमारे को सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं। यानी कि ये भय हमारे को जिसे बोलते हैं जागरूक कर रहे हैं। परंतु सब प्रकार के भय से बढ़ के सबसे अच्छा भय परमेश्वर का आत्मिक भय है। हमारे जीवन के अंदर जितने भी भय हैं उन सबसे अच्छा भय जो है वो परमेश्वर का आत्मिक भय है। सुलेमान राजा नीति वचन में लिखता है कि हे यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यदि हम देखें, सुलेमान बादशाह इस बात को बताता है कि यहोवा का भय मानना जो है वो बुद्धि का मूल है। एक ऐसा भय जिसके द्वारा हमारा जीवन आशीषित होता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम आशीषित होते हैं, समृद्ध होते हैं। सांसारिक भय है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, जिसके लिए वह कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर स्वयं हमको कहता है। जो ये सांसारिक डर है, हमारे जीवन के अंदर जो सांसारिक डर आते हैं, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल बताती है कि चिंता से भरा हुआ सांसारिक भय जो है वो पाप है। यदि हम चिंता से भरा हुआ भय कर रहे हैं, इस संसार में रहते हुए चिंता कर रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हम दाऊद का वर्णन पाते हैं जो राजा सुलेमान से भयभीत था, क्योंकि उसका वो जान लेना चाहता था। दाऊद पर यह भय एक लंबे समय से बना हुआ था, परंतु जब वह परमेश्वर के पास गया तो अपने अनुभव को लिखते हुए कहता है, भजन संहिता 34 बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यानी कि उस भय से आजादी दी। मैं किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। हमारे जीवन के अंदर जब भय आता है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। भजन संहिता 34 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत को छावनी किए उनको बचाता है। और ये बात सच है कि परमेश्वर के दूत मेरे और आपके चारों ओर रहते हैं और हमारे को उन तमाम खतरों से बचाते हैं। दाऊद लिखता है भजन संहिता और उसकी 23 की 4वीं आयत में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। ये दाऊद की बात है जो अपने जीवन के अंदर जो उसने भय को महसूस किया, और जब उसने देखा कि मेरे जीवन पर भय प्रबल हो रहा है, मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, मेरे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो दाऊद जो है वो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने उसे निर्भय किया। वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। भजन संहिता 27 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दुर्ग ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यानी कि जब परमेश्वर हमारे जीवन का दृढ़ है तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। संसारिक चीजों में हमारे को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 32 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारों से घेर लेगा। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर हमारे को हमारे तमाम संकटों से, जब हमारे जीवन पर विपत्तियां आती हैं, जब हमारे जीवन पर कोई कष्ट आता है, तो परमेश्वर पहले से पहले ही हमारे को घेर लेता है। क्योंकि भजन संहिता
34 उसकी 9वीं और 10वीं आयत में वचन कहता है कि उसके डरवइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सींगों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं एक सबसे शक्तिशाली जीव की बात हो रही है, जिसके जवान सींग की बात हो रही है, जिसके अंदर 20 आदमियों की ताकत होती है। एक जवान सिंह के अंदर 20 आदमियों की, बहुत ही जो हृष्ट पुष्ट आदमी होते हैं, उन 20 आदमियों की ताकत होती है। और वचन बताता है कि वो तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन उसके डरवइयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो अगली बात है वो ये है कि भय से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना। यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पर भरोसा नहीं है तो क्या है कि हम हर समय भयभीत रहेंगे। शैतान हमारे को डराने की कोशिश करेगा, शैतान हमारे को हमारे जीवन के अंदर कुचलने की कोशिश करेगा। यदि हम देखें कि हम इस संसार के अंदर, हमारे को संसारिक चिंता, भय शैतान की ओर से आता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन में भयभीत करने के लिए शैतान लाता है। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। मेरे अजीजों, मनुष्य को मार्ग से भटकाने के ये शैतानी हथकंडे हैं कि उसके जीवन में वो भय लिया है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे भय से मुक्त हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भयभीत रहें। शैतान डरा रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारा डर खोलता है। वचन हमें जो है हमसे पूछता है, क्या हम चिंता करके अपना जीवन का एक पल भी बढ़ा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। हम चिंतित क्यों होते हैं, हम भयभीत क्यों होते हैं जब हम अपने जीवन का एक पल नहीं बढ़ा सकते? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 4 प्रकार के भय ऐसे हैं जो मनुष्य को विध्वंस और विनाश की ओर ले जाते हैं। पहला जो भय है वो है हानि का भय। 4 कैटेगरी में भय को जो है मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है, जिसे हम देखते हैं। पहला है हानि का भय। कई प्रकार की हानियों का भय होता है। कहीं नौकरी ना छूट जाए, तनख्वाह कहीं कम ना हो जाए, है। बहुत से लोगों के मन में 2020 के अंदर ये सिचुएशन आई। बहुत से लोगों की तनख्वाह जो थी, सैलरी जो थी, वो आधी हो गई। बहुत से लोगों के मन में इस ख्याल आया कि मेरी नौकरी ना चली जाए, यानी कि हानि का भय। परिवार में कोई गंभीर रूप से कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं हमारे किसी परिवार के सदस्य को जो है वो कोविड-19 ना हो जाए, डर, कहीं मैं भी खुद भी इन्फेक्टेड ना हो जाऊं, ये डर, ये जो भय है ये हानि का डर है। या कहा जाए कि कहीं हमारे को व्यापार में घाटा ना हो जाए। ये सारे के सारे भय जो हैं ये हानि के भय हैं। विश्व के एक प्रसिद्ध समाचार पत्रिका के अनुसलाहकार श्रीमती ए लैंडर्स, जिनके पास समस्याओं से ग्रसित लोगों के पत्र आते थे, जो लोग उनको पत्र लिखते थे, उनके पास प्रति महीने 10,000 पत्र आते थे, जिनमें से 85% पत्र जो थे, 85% जो लेटर थे, वो भयभीत लोगों के विषय में होते थे, जो अपने स्वास्थ्य संपत्ति की हानि के प्रति, परिवार के किसी की मृत्यु ना हो जाए के प्रति विषय में सोच कर ही वो भयभीत रहते थे। परंतु परमेश्वर के वचन में इस भय से मुक्त होने के संबंध में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। इसके लिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम तो क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में तो रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। अजीजों, आज हम देखें तो ज़्यादातर हम रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों के पीछे हम देखें मसीह समाज के लोग भी चिंतित होते हैं, गैर आवाम की तरह वो भी चिंतित होते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर का वादा है, जैसे कि अभी हमने देखा, हमारा मोल जो है
परमेश्वर की नज़र में बहुत है मेरे अजीजों। यदि हम देखें भजन संहिता 37 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर पर, उसके वचन पर भरोसा करें। हम कभी भी हानि के भय से नहीं डरेंगे। यदि ये जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं, इन वचनों के ऊपर हम भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, तो हम कभी भी हानि से न डरेंगे। जो दूसरी बात है, जो दूसरा भय है, वो है दर्द और दुखों का भय। दर्द और दुखों का भय। हमें हमेशा इन शारीरिक दुखों यानी कि दुर्घटनाओं का भय रहता है, परंतु ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक दुख भी होते हैं। अपने लोगों की बातों से मिला दर्द, मित्रों के छल से और अपनों के विश्वासघात से मानसिक जो होता है, जो दुख होता है, ये वो दुख होते हैं जो दुखों का भय कहलाता है। मानसिक अशांति के कारण मानसिक दुख होता है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन पे दुख दर्द को लेकर उनको आशीषों में तब्दील कर देता है जो हमारे जीवन में आते हैं। जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर उन्हें हमारे जीवन का सहारा और आशीष बना देता है। यानी कि हमारे जीवन में यदि कोई दुख भी है, परेशानी भी है, दर्द भी है, तो वो तमाम वो नकारात्मक चीज़ें जो हमारे जीवन में हो रही है, परमेश्वर उन नकारात्मक चीज़ों को आशीष में बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम देखें, तीसरा जो भय है वो है असफलताओं का भय। हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति की ये जीवन की यही इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा सफल हो, उसके बच्चे दूसरों से ज़्यादा सफल हों। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर चढ़कर आसमान छूना चाहते हैं, लेकिन हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है और हम उससे भयभीत रहते हैं। लेकिन ये असफलताएं हमारे जीवन में तभी आती हैं जब हम परमेश्वर की अच्छी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। ये असफलताएं तभी हमारे को घेरती। इब्रानियों के 11वें अध्याय में हमारे को ऐसे महान लोगों का वर्ण मिलता है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, और इस अध्याय में उनकी सफलताओं की कथाएं भी हैं। वे सफल तो हुए मात्र इस कारण कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। यदि हम देखें यहोशू की पुस्तक 1 बाब उसकी 1 आयत से 9 आयत में हमें सफलताओं के 3 सूत्र वो बताता है, जहां पर लिखा है कि यहोवा का दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र है, कहा, मेरे दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ कर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन के पार होकर उस देश को जा जिसमें अर्थात मैं इजराइलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उसके लबानोन से लेकर परात महानदी तट तक के सूर्य के से लेकर और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, अर्थात अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना ही कि तू हिवाय बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जब जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी को दिन रात ध्यान करते रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे।
ऐसा करने से तेरे सारे काम जो होंगे वो सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी कि हिवायत बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सफलता के ये सूत्र परमेश्वर पर विश्वास कर, वचन के मार्ग पर चल या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल, यानी कि ये वो सूत्र बताता है कि परमेश्वर पर पहला विश्वास करना है, दूसरी चीज वचन के मार्गदर्शन में चलना है और तीसरी चीज यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमने अपने जीवन को व्यतीत करना है। जो चौथा भय हमारे जीवन के अंदर आता है वो है मृत्यु का भय। सारी चिंताओं में, सब प्रकार के भय में सबसे बड़ा भय जो होता है वो होता है मृत्यु का भय है। व्यक्ति चाहे कितना भी आत्मिक क्यों ना हो, अक्सर वह भी मृत्यु के भय से कांप उठता है। चाहे हम कितने ही आत्मिक क्यों ना हो, हम कितने ही धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन जब मृत्यु का भय आता है हम सब के सब जो होते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 26वीं आयत में बताता है कि हमारी मृत्यु हमारा अंतिम बैरी है। पाक कलाम हमारे को बताता है कि हमारी जो मृत्यु है वो हमारा अंतिम बैरी है। लोगों को अपनी मृत्यु का भय होता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे परिवार के लोगों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सोचकर वे अधिक से अधिक धन कमाने में लग जाते हैं या व्यापार जमाने की अपनी चेष्टा करते हैं कि मैं अपनी मृत्यु से पहले इतना पैसा कमा लूं, इतना धन कमा लूं, इतना व्यापार जमा लूं कि मेरे ना तो पत्नी को ना मेरे बच्चों को किसी धन की कमी हो, ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। हम धन कमाते हैं इस तरीके से। कुछ लोगों को अपने प्रिय, अपने मित्रों की मृत्यु का भय होता है, क्योंकि उनसे अलग होने की मात्र कल्पना ही से वो सिहर उठते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार मनुष्य औसतन हर 10 मिनट में एक बार मृत्यु के बारे में सोचता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर उत्तर दिया है। वह कहता है यूहन्ना 14 बाब और उसकी 19वीं आयत लिखा है कि इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया। एक युद्ध था, एक संघर्ष था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित कर कर हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। वे मृत्यु की हंसी उड़ाते हुए कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, तेरा डंक कहाँ है। और यह इस कारण क्योंकि वो हमारे परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। वो इसलिए कहता है, उसको विश्वास था परमेश्वर पर। वह हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। और यही हंसी पौलुस उड़ाता है, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि वो जानता था उसका परमेश्वर मृत्यु पर जयवंत हुआ है। वो हमें भी मृत्यु पर जयवंत करेगा। सो यदि आज आपके जीवन में कुछ भय है जो आपको डरा रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर देखिए। आज यदि हृदय में किसी हानि का भय है जो आपको डरा रहा है, तो उसके वचन पर विश्वास कीजिए। यदि जीवन में दर्द और दुखों से भरा हुआ है, तो आप याद रखें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। यदि असफलताओं के भय से बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। मृत्यु का भय कदापि ना करें, बिल्कुल ना करें मृत्यु का भय, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि यह नव वर्ष आपके लिए आनंद से परिपूर्ण हो, निर्भरता से भरा हो। परमेश्वर का उजाला, उसकी दया, उसका अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि कुछ भय हमारे जीवन में निरंतर हमारे को परेशान करते हैं और हम जानते हैं कि ये वो संसारिक भय हैं
जो परमेश्वर हमारे को आपसे दूर करते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे संग हैं, आप हमारे मृत्यु के बाद तक अगुवाई करेंगे, तो हमें भय किसी चीज का नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, हमारे जीवनों को खुदावन तू सामर्थी बना परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, ये खुदावन इस वचन के ऊपर चलने वाले हो सके। ये नया साल 2021 इनके जीवन के लिए परमेश्वर आनंदमयी हो, आनंद से भरा हो। तमाम इनकी जीवन की चिंताओं को, भय को इनके जीवन से निकाल दे, ताकि खुदावन ये डरना छोड़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे पे विश्वास करने वाले हो सके। खुदावन, जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।